हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन रिवर के बारे में। हमारा जो वीडियो रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने ज़्यादा इंडियन रिवर के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश किए हैं। हमारे चैनल में ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है, अब जाके जरूर चेक करना। इस एमसीक्यू सेशन के आखिर में कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा, जरूर आप सवाल का जवाब कमेंट करके बताना। पहला सवाल है, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? उसका सही जवाब है दामोदर, क्योंकि इस नदी में ज्यादातर बाढ़ आते रहता है, जिसके वजह से बहुत सारे नुकसान झेलने के लिए पड़ता है। महानदी ओडिशा की एक प्रमुख नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलकर आखिर में बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, जिसके ऊपर हीराकुद डैम बना हुआ है। कोशी हिमालय पर्वतमाला से निकलकर तिब्बत, नेपाल, भारत से बहता है। वो बिहार में आके गंगा से मिल जाता है। गोदावरी इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बकेश्वर यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ आसाम? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? उसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में संगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बार बार बाढ़ के वजह से उस नदी का रंग लाल हो जाता है, इसलिए उसे लाल नदी भी कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश होके भारत में प्रवेश करता है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयागराज में गंगा के साथ मिल जाता है। गंगा, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर होता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आखिर में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। विच रिवर इज कॉल्ड द वृद्ध गंगा? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? उसका सही जवाब है गोदावरी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र की महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होके बे ऑफ बंगाल पे जाके गिरता है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी जैसे नदी इस नदी का ट्रिब्यूटरी है। उसके ऊपर श्रीशैलम डैम एंड नागार्जुन डैम बना हुआ है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी होकर बहता है। होगेनकल एंड शिवम समुद्र वाटरफॉल कावेरी नदी के साथ जुड़े हुए हैं। द रिवर चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाके मिल जाता है। उस नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द महाबलेश्वर हिल? महाबलेश्वर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र एंड गुजरात के बाद जाके अरब सागर में मिलता है। उसके ऊपर गुजरात में उकाई डैम एंड महाराष्ट्र में हटनर डैम बना हुआ है। विच रिवर इज फेमस फॉर द सरदार सरोवर डैम? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? उसका सही जवाब है नर्मदा। ताप्ती नदी के ऊपर काई डैम एंड हटनर डैम बना है। गोदावरी के ऊपर गंगापुर डैम एंड जयकवाड़ी डैम बना है। द भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? उसका सही जवाब है सतलेज। रावी नदी के ऊपर रणजीत सागर, शाहपुर कुंडी एंड चमेरा डैम बना हुआ है। व्यास नदी के ऊपर पोंग डैम बना हुआ है। चेनाब नदी के ऊपर सलाल, बगलिहार एंड दूलहस्ती डैम बना हुआ है। द इंद्रावती रिवर इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ? इंद्रावती नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? गोदावरी। विच रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इन सम स्ट्रेचेस? कौन सी नदी कुछ भागों में ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है? उसका सही जवाब है वंशाधारा। ब्राह्मणी नदी झारखंड की छोटनागपुर पठार से निकल के ओडिशा होकर बे ऑफ बंगाल में आके गिरता है। रेंगाली डैम इस नदी पर बना हुआ है। सुवर्णरेखा नदी झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में आके गिरता है। बैतरणी केवंझर के गुप्तेश्वर पहाड़ों से निकलकर ब्राह्मणी से मिलकर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सोन एंड गोमती भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है।
घाघर भी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो भारत, नेपाल और तिब्बत में बहती है। विच रिवर पासेस थ्रू द फेमस मार्बल रॉक एट बेड़ाघाट? बेड़ाघाट के प्रसिद्ध मार्बल रॉक से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा। द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। कावेरी नदी के ऊपर कल्लानाई डैम बना हुआ है। महानदी के ऊपर हीराकुद डैम बना हुआ है। विच रिवर इज फेमस फॉर द शिवना समुद्र वाटरफॉल? शिवना समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है जो तुंग और भद्रा नदी के मिलन से बनता है। वो आखिर में कृष्णा नदी से मिल जाता है। विच रिवर इज फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स? अलकनंदा और भागीरथी के संगम से कौन सी नदी बनती है? गंगा। गंडक रिवर तिब्बत एंड नेपाल सीमा के पास हिमालय से निकलकर आखिर में आके गंगा से मिल जाता है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी इज एट। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ है? देवप्रयाग। विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। उसे ब्रुद गंगा भी कहा जाता है। विच रिवर इज द मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली? कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है? झेलम। झेलम जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो आखिर में सिंधु नदी के साथ मिल जाता है। उसके ऊपर मंगला डैम बना हुआ है। Into which sea does the Indus River finally drain? सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? अरेबियन सी। Which river originate from ब्रह्मगिरी हिल्स? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इसका जवाब गोदावरी या कावेरी दोनों हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कर्नाटक की कोगाडू जिले में अवस्थित ब्रह्मगिरी हिल के बारे में पूछा जाएगा तो वो कावेरी होगा। अगर महाराष्ट्र के नासिक जिले में अवस्थित ब्रह्मगिरी हिल के बारे में पूछा जाए तो वो गोदावरी होगा। द रिहांड रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रिहांड नदी किसका सहायक नदी है? सन। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक? मानसरोवर झील के निकट से किस नदी का उत्पन्न हुआ है? इंडस। सतलेजु एंड ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर लेक के पास से निकला हुआ है। विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ कश्मीर? कश्मीर की नदी किसे कहा जाता है? झेलम। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश की तंडी से निकलकर पाकिस्तान होकर इंडस में जाके गिरता है। रावी नदी नॉर्थ वेस्ट एंड पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर चेनाब नदी में आके मिल जाता है। ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में सतलेजु में जाके मिल जाता है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज संगपो इन तिब्बत? तिब्बत में किस नदी को संगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। विच रिवर इज नोन एज द रेड रिवर ड्यू टू इट्स रेडिश वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स? बाढ़ के समय लाल रंग के जल के कारण किस नदी को लाल नदी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। विच रिवर ड्रेन इनटू द गुल्फ ऑफ खंबात? कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा। उसके साथ साथ ताप्ती, माही एंड साबरमती नदी भी उस पे जाके गिरते हैं। विच रिवर फॉर्म द फेमस होगेनेकल वाटरफॉल? होगेनेकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी। द गंडक रिवर ओरिजिनेट इन विच कंट्री? गंडक नदी का उद्गम किस देश में है? नेपाल। विच रिवर फ्लो थ्रू प्रयागराज? प्रयागराज से कौन सी नदी बहती है? बोथ गंगा एंड यमुना। त्रिवेणी संगम एट प्रयागराज इज द कन्फ्लुएंस ऑफ? प्रयागराज का त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना एंड सरस्वती। विच रिवर इज द लार्जेस्ट वेस्ट फॉलोइंग रिवर इन पेनिसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? नर्मदा। विच रिवर इज फेमस फॉर द कल्लानाई डैम? कल्लानाई बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी। विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द हीराकुद डैम? हीराकुंड बांध के लिए जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? महानदी। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबाल। Which river is known as the Vitsa in ancient text?
प्राचीन ग्रंथ में बिपाशा किस नदी को माना जाता था? झेलम। चेनाब को आसिकनी कहा जाता था। रावी पुरुषनी और इरावती के नाम से प्रचलित था। व्यास बिपाशा के नाम से जाना जाता था। Which river was known as बिपाशा in ancient India? प्राचीन भारत में बिपाशा किस नदी का नाम था? व्यास। सतलेज सुतुद्री नाम से जाना जाता था। Which river was called सुतुद्री in the Vedic period? वैदिक काल में सुतुद्री किस नदी का नाम था? सतलेज। ताप्ती को तापी या फिर सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता था। Which river was known as आसिकनी in ancient India? चेनाब। आपके लिए पूछा गया सवाल है, Which river is called the दक्षिण गंगा? Which river was known as आसिकनी in ancient India? Into which sea does the नर्मदा river drain? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।